आपके पार्टनर के बीच भी मधुर संबंध नहीं है, झगड़े होते हैं, लड़ाइयाँ होती है और उसको आपकी हर बात बुरी लगती है। ये सब तो तब होता है जब तुम अपने ससुराल में रह रही हो और रोज की लड़ाई, रोज के बहस, रोज के झगड़े हो रहे हैं। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब तुम लंबे समय से अपने मायके में रह रही हो। नहीं लेने आता है वो तुम्हें, नहीं खर्चे उठाता है वो तुम्हारा, नहीं तुम्हारे बच्चों को एक नजर देखता है और ना ही उसको पड़ी है तुम्हारे मान सम्मान की। शादी कैसी शादी, कैसा संबंध, जब एक तो तुम दोनों दूर रह रही हो। दूर रहने का कोई मतलब ही नहीं है। विवाह के बाद भी यदि पति और पत्नी लंबे समय से एक दूसरे से दूर रहो तो रिश्ते में खलबली मच जाती है, रिश्ते में कोई तीसरा आ जाता है। वह रिश्ता दिन प्रतिदिन बिगड़ता चला जाता है। आपको नहीं बिगाड़ना है अपने रिश्ते को तो पहले एक बात ठान लो कि पति और पत्नी जैसी भी अवस्था हो, साथ रहें, सामंजस्य से रहें। झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, कल सुबह फिर से तुम दोनों के बीच दोस्ती हो जाएगी। लेकिन यदि दो जगह पर रहते हो, अलग अलग रहते हो, तो ये दूरियां बढ़ती चली जाएगी। लोग आते चले जाएंगे इस रिश्ते के बीच में और तुम भी इसी का शिकार हो। बहुत सारी बहनें लिख रही हैं कि कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, हम कई बार कोर्ट में मिल चुके हैं, अभी तलाक हुआ नहीं है। क्या बच सकता है ये तलाक? ये औरत होती है जो तलाक की कुछ पेपर्स भी बन गए हैं, कुछ तारीखें भी देख ली तुमने और अब भी इस रिश्ते को बचाना चाहती है। यह होती है पत्नी। और मैं पतियों से कहना चाहूंगी, मेरे भाइयों से कहना चाहूंगी, जिनका भी रिश्ता टूट रहा है, एक बार फिर से मुड़कर देखो, क्या ये रिश्ता टूटने लायक है? तभी तोड़ो। कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई मजे लेने के चक्कर में तुम दोनों का रिश्ता खराब कर रहा है, कोई केवल अपनी आत्मसंतुष्टि की वजह से तुम दोनों के संबंधों से खेल रहा है और तुम आंखें बंद करके इस खेल का हिस्सा बन रहे हो। जब आखिरी मोड़ पर पहुंच जाए, आखिरी मुकाम पर पहुंच जाए और यह रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाए, अब दूर दूर तक कोई गुंजाइश न रह जाए इसे सुधरने का, नहीं समझ में आ रहा है कि वास्तव में हो क्या रहा है और आगे भी क्या होगा, तब आज जो प्रयोग बताने जा रही हूँ यह उपायकारी करता है। मतलब बात जो बहुत ज्यादा बिगड़ जाए, अगर घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस हो रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये उपाय करने की जरूरत नहीं है। मेरा बताया अन्य उपाय करना। ये तब है जब मामला सीवियर हो गया, अब नहीं मिलने के लिए कोई दे रहा है तुम दोनों को, तुम दोनों फोन पर तुमको ब्लॉक कर रखा है और तुम चाहती हो कि किसी तरह तुम्हारा एक बार संपर्क तुम्हारे पति से हो, सारी बातें क्लियर हो जाएगी, सारा रिश्ता सुधर जाएगा, एक बार मामला बैठ जाए। अगर ऐसी स्थिति है तो ये उपाय करने से रास्ते क्लियर होंगे, तुम दोनों की मुलाकात जरूर होगी, तुम दोनों के बीच बात जरूर होगी और बात होगी तो बात में बात बन भी जाएगी। एक शब्द मैं कहती हूँ आज, एकाक्षरी मंत्र बताऊंगी, एक शब्द बताऊंगी जो केवल बोल देने मात्र से तुम्हारा वो पति जो तुम्हें देखना नहीं चाहता, जिसके साथ संबंध विच्छेद हो रहा है, वह तुम्हारा गुलाम बन जाएगा। वो हर वो काम करेगा जैसा तुम चाहती हो, चाहे रिश्ते से कोई खेल रहा हो, चाहे इस संबंध की कितनी भी अवस्था बिगड़ गई हो, ये संबंध फिर से सुधरेगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें, अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली और आप कुछ ना कहें तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी, चाहे रिश्ते कितने भी खराब क्यों ना हो गए हो, चाहे कोई आखिरी दाव लगा ले इस रिश्ते को तोड़ने का। मेरी बहनों मैं कहती हूँ, मेरा बताया यह एक उपाय कर लेना, रिश्ता उसी दिन सुधरेगा, उसी समय सुधरेगा। बात बिगड़ गई है तो बात बनेगी, सभी हट जाएंगे इस रिश्ते से, तुम और तुम्हारा पार्टनर एक दूसरे के सामने होगे। देखो एक बात और बताती हूँ, जिन बहनों की शादी नहीं हुई है, प्रेमी को अपना पति बनाना चाहती है, प्रेमी मुकर रहा है, प्रेम तो करता है, कहने से डरता है, परिवार के सदस्यों के बीच अपनी बात नहीं रख पा रहा है, उसे ऐसा लग रहा है जैसे कि तुमसे प्रेम तो ठीक था, विवाह ठीक नहीं है, तब चलो उसको भी रास्ते पर लाते हैं।
ये उपाय उसका नाम लेकर कर लेना। बारात लेकर आएगा तुम्हारे दरवाजे पर, ब्याह कर तुमको दुल्हन बनाकर लेकर जाएगा। क्योंकि प्रेम करने में जब लज्जा नहीं आई, डर नहीं लगा, तो आज उसका इजहार करने में भी लज्जा नहीं आनी चाहिए और डर नहीं होना चाहिए मन में। थामना चाहती हो जिस किसी का हाथ, उसका नाम लेकर यह उपाय करो। पति को सुधारना चाहती हो, पति को अपनी मुट्ठी में रखना चाहती हो वो तुम्हारी बोली बोले, तब यह प्रयोग करो। देखो धीरे धीरे कैसे वही पति सुधर जाएगा, तुम्हारी बोली बोलेगा, पूर्ण रूप से रहेगा वो तुम्हारे वश में। विगत 15 वर्षों से ज्योतिष ज्ञान प्लेटफॉर्म पर यही कोशिश की जा रही है कि एक भी घर ना टूटे, एक भी रिश्ता ना टूटे, और सफलताओं का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है। लगातार आपके मिलने के, आपके घर बसने के मैसेजेस और मेल मुझे आते हैं। बहुत खुश रहिए, प्रेम से रहिए, साथ रहिए, डरो मत। जो कुछ भी बिखर जाता है उसे समेटा जा सकता है, जो कुछ भी बिगड़ जाता है उसको बनाया जा सकता है, फिर डरने की जरूरत नहीं। इस उपाय में आपको चाहिए केवल और केवल एक अशोक का पत्ता। अशोक का पत्ता जो मेरी बहनें नहीं समझ रही है, अच्छे से इंटरनेट पर जाकर सर्च कर लेना, समझ लेना, वो तुम्हारे आसपास ही होगा, हर जगह होती है। कटीले कटीले से बड़ी खूबसूरत सा पत्ता होता है। आपको एक अशोक का पत्ता ले आना है। दिन केवल और केवल बुधवार का हो। बुधवार के दिन एक अशोक के पत्ते को लाकर धोकर पोंछकर पत्ते को अच्छे से सुखा लेना और कलम से इस पत्ते पर अपना नाम भी लिखना और प्लस का चिन्ह देकर पति का नाम भी लिखना। नाम आगे पीछे हो सकता है, प्रथम पति का फिर तुम्हारा, या तुम्हारा और फिर पति का, कोई फर्क नहीं पड़ता। दोनों का नाम प्लस में देकर इस अशोक के पत्ते पर लिख देना। बुधवार को किसी भी खुले आसमान के नीचे बैठ जाना, आंगन में हो, छत पर हो, कहीं पर भी बैठ जाना। सिर्फ नॉनवेज नहीं खाया हुआ होना चाहिए आज के दिन, मांस मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए, पैर में चप्पल जूता मत पहनना, खाली पैर बैठना, शांत से मन से बैठ जाना, पति की गहरी अनुभूति करना, उसे देखने का प्रयास करना, खूब प्रेम से उसको याद करना। जब बिल्कुल वो दिखाई देने लगे, एकदम सामने नजर आने लगे, तब एक मंत्र है एन, एकाक्षरी मंत्र, केवल ए ऊपर बिंदी एन। इस मंत्र को 108 बार इस पत्ते को हाथ में लेकर जपोगी। एन 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 एन, गहरी लंबी सांस लेकर 108 बार जपोगी। ये पत्ता समझो जैसे तुम दोनों ने नाम को जोड़ दिया ना, इसमें प्लस का चिन्ह से लिखकर ऐसे जुड़ जाओगे दोनों। इस पत्ते को फोल्ड करके रोल बनाना, खूब सुंदर धागे से बांध देना, एकदम जैसे अब दोनों हमेशा के लिए एक हो गई हो। नमन करके, प्रणाम करके इसको जल में विसर्जित कर देना आज ही के दिन। आज बुधवार को तुमने किया, आज ही ये जल में विसर्जित होगा। जल चंद्रमा होता है। ये जो तुमने आज विसर्जित किया है ना, ये चंद्रमा के संपर्क में तुम दोनों के संबंध आ गए हैं। सब कुछ इतने आसानी से ठीक हो जाएगा जितना तुमने सोचा भी नहीं होगा। यकीन मानो ये इतना अद्भुत उपाय है कि आखिरी कगार पर पहुंचा हुआ रिश्ता जो बस एक कलम के टिक से खत्म होने वाला है, वह मुड़कर वापस आ जाता है। कई बार दोनों को साथ रहने का जो मौका दिया जाता है कोर्ट कचहरी की तरफ से, उसमें दोनों जुड़ गए हैं। अवश्य करें, अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।